मेरा नाम सेरेफिना है और आप लोग मेरे साथ इंग्लिश सीखेंगे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आई नो आप लोग काफ़ी बोर हो गए होंगे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, एंड स्पेशली छोटे बच्चे जिनको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो है नर्सरी टू 1। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम तो स्कूल जाएंगे, नए बैग को पहनेंगे, नए पेंसिल से लिखेंगे, नए दोस्तों के साथ मिलेंगे, बट अफसोस है कि हम इस लॉकडाउन के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, हम लाए हैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हम शुरू करेंगे एंड आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। सो आप लोग को लग रहा होगा इंग्लिश ऑनलाइन सीखना तो बहुत मुश्किल है, बट नो, इट्स वेरी 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 इजी। कैसे? आपको सुनना है, आपको बोलना है और आपको सीखना है। सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी। आपको सुनना है, बोलना है एंड यू हैव टू रिपीट। आपको रिपीट करना है, जो मैं बोलती हूँ वो आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। एंड दिस इज हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश। इस स्मॉल सा एक सिस्टम को रख के हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। कैसे? हम ज़्यादा हार्ड चीज़ों से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं एंड मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, प्लीज़ स्पेंड सम टाइम उनके साथ आप समय को व्यतीत करें ताकि आपके बच्चे प्रैक्टिस कर सके। एंड प्रैक्टिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप जितना सीखेंगे, जितना लिखेंगे, जितना आप हाथ को चलाएंगे, उतना आप सीख सकते हैं। सो जितना मुझे पता है आप लोगों ने पेंसिल पकड़ना शुरू किया है। आई डोंट नो, बट आई होप अगर आपको पेंसिल पकड़ना नहीं आता, आई विल शो यू। इफ फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, you have to hold it like this, okay? So this is your pencil. आप इसको ऐसे पकड़ोगे and आप अपने you can bring your notebooks. आप अपनी रफ कॉपी या इंग्लिश के स्पेसिफिक नोटबुक को बना सकते हैं क्योंकि जो मैं बोलूँगी, जो मैं आपको सिखाऊंगी, आप उसको क्या कर सकते हैं? लिखना शुरू कर सकते हैं। क्या करना शुरू कर सकते हैं? You can start writing, okay? So we will start and this is the way आप इंग्लिश सीखेंगे। मैं जो बोलूँगी वो आपको रिपीट करना है, राइट? व्हाट आई से यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। यस, दैट्स करेक्ट। एंड हम पहले शुरू करेंगे अल्फाबेट्स के साथ। आई डोंट नो कितने लोग को अल्फाबेट्स पता है। मेरे को तो पता है, मेरे को तो पूरा पता है। सो हम शुरू करेंगे अल्फाबेट्स के साथ। आई विल से यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। मैं एक एक करके बोलूँगी, यू हैव टू रिपीट, और मैं यहाँ पे लिखूँगी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। बट मैं आपको एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक जो अल्फ़ाबेट होगा, मैं आपको लिखना, बोलना और उससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, सो द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आई होप आप लोग देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करूंगी एंड इसमें आपको मेरे पीछे दोहराना है। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी एंड दिस इज द वे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? हिंदी और इंग्लिश को इंग्लिश को आप सीख सकते हैं, राइट? सो मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोग कैच अप कर सको। ओके, सो पूरा इंग्लिश नहीं होगा तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अगर आपको डाउट है तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स होंगे, आप उन्हें पूछ सकते हैं। नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया। ओके, so the first alphabet is A. You have to say A. Next is B. ऐसे B.
next is C, then D, E, F, okay, then G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो मैम ने बहुत ज्यादा लिख दिया है यहाँ पे, बट आज हम इतना सारा नहीं सीखेंगे। आज हम छोटा सा एक पार्ट सीखेंगे विच इज जस्ट फ्रॉम A to E। ओके, सो आज हम लोग सिर्फ A to E सीखेंगे। तो मैं जल्दी से इसको मिटा देती हूँ एंड देन वील हेड ऑन विद A to E। ओके, सो पहले तो मैं आई डोंट नो आप लोग कैसे लिखते हो या आपने लिखना शुरू किया है कि नहीं, बट मैं आपको कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट, आई विल टीच यू दैट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक में से लाइन्स होती है ना इंग्लिश की नोटबुक्स में, राइट। सो जैसे हमारा पहला अल्फाबेट होगा A। ओके, सो हमारा पहला अल्फाबेट है A। सो मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, आपके देखने के लिए मैंने वहां पे A लिख दिया है, बट हम A लिखेंगे कैसे, हाउ विल वी राइट A। सो दिस इज हाउ यू विल राइट A। तो आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे लिख रही हूँ, उसी तरीके से आप अपनी नोटबुक पे A को लिखेंगे। सो हम A लिखने के लिए पहले तो स्लांटिंग लाइन, इसको बोलते हैं स्लांटिंग लाइन, ठीक है, इस ये और इसको बोलते हैं स्लांटिंग लाइन। ओके, एंड देन कम्स आपका स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग मतलब जैसे सोते हैं ना, वैसे ऐसा होता है आपका स्लीपिंग लाइन। दिस इज योर स्लांटिंग लाइन, सी स्लांटिंग लाइन। ओके, एंड दिस इज योर अनदर स्लांटिंग लाइन। और एक होता है आपका स्टैंडिंग लाइन, दिस इज योर स्टैंडिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग मतलब सीधा खड़े होना, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। ओके, सो इस तरीके से हम लाइंस के द्वारा एंड कर्व्स के द्वारा, ठीक है, कर्व्स ऐसे हो गए, नहीं तो आपका कर्व ऐसे भी हो गया, ठीक है, कर्व्स के द्वारा हम अल्फाबेट्स को लिखना, we'll start writing and we'll learn how to write the alphabet। ओके, तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन है। स्टैंडिंग लाइन मेरे पीछे बोलेंगे, use your hand, standing line, yes, slanting line, slanting line, sleeping line। ओके, सो आपके slanting line दो तरीके के हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब अंदर से बाहर भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो योर स्लैंटिंग लाइन्स कैन बी दिस वे और दिस वे, अंदर माउंटेन की तरह या ऑपोजिट की तरह, ऐसे। ओके, अब हम चलते हैं A लिखने की तरफ। तो पहले हम लिखेंगे A, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, यस, स्लैंटिंग लाइन। तो हम पहला स्लैंटिंग लाइन यूज करेंगे, हम यहां से ऐसे विल मेक अ स्लैंटिंग लाइन, यस, ठीक है। उसके बाद हम उसी पॉइंट से एक और स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे एंड देन we'll put a sleeping line। ओके, ये है आपका sleeping line और देखो क्या बन गया आपका A। so this is how you pronounce A। pronounce मतलब आप A को कैसे बोलेंगे, ए नहीं बोलना, आपको A बोलना है। A, you have to open your mouth, आपको अपना मुंह खोलना है and you have to say A। ओके, so अगर आपको ये slanting, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन समझ आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं एक और बारी आपको समझाती हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको पहले एक स्लैंटिंग लाइन, देन
दूसरा स्लैंटिंग लाइन एंड देन वन स्लीपिंग लाइन. यू हैव टू मेक 2 slanting lines and 1 sleeping line to make an A. ठीक है, आपको A बनाने के लिए एक slanting line, 2 slanting line and 1 sleeping line की जरूरत होती है. एंड आप A कैसे बोलते हैं, मैंने सिखाया था, राइट? A. यस. सो A के अल्फाबेट में मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे कि A से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं. ओके, सो मैं आपके लिए ए ऊपर लिख दूंगी. यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं. तो मैं एक और बारी आपके लिए यहाँ ए लिख दूंगी ताकि आप भूले ना. सो ए से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. आप सोचो, आपने ऐसे ए में क्या वर्ड्स सीखे होंगे या घर में ऐसे क्या वर्ड्स होते हैं जो आपको लगता है कि ए से शुरू होता है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं. ए से क्या शुरू होता है? ए से एंट. ओके, ए फॉर एंट. एंट मतलब चींटी. ओके, सो मैं चींटी की ड्राइंग बना के दिखाती हूं. ऐसे ऐसे और 2 एंटीना फटाफट बनाएंगे. एंड दिस इज हाउ यू मेक एन एंट. ओके, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो कि मैंने एंट कैसे बनाया, मैं एक और बारी आपको एक एंट बना के दिखाती हूँ. ओके, सो इस बारी ध्यान से देखना. आप लोग ड्रॉ कर सकते हो. ए फॉर एंट. पहला एक सर्कल, देन बड़ा सा एक सर्कल. ओके, एंड देन उसकी छोटी छोटी एंटीना बनाएंगे हम. एंड देन उसके लेग्स. ठीक है, एंड उसकी छोटी सी एक आंख एंड अ स्माइली फेस. सो इस तरीके से आप एंट बना सकते हैं. एंड आप उसको बाद में कलर भी कर सकते हैं. एंट यूजुअली ब्लैक कलर का, रेड कलर का, बहुत सारे कलर्स के एंट होते हैं, पर हम जो यहाँ पे देखते हैं वो ब्लैक कलर की एंट होती है. तो आप ऐसे एंट को कलर भी कर सकते हैं. सो ए फॉर एंट. ए फॉर एंट. And this is how you spell ant. A-N-T. Okay. A for ant. Correct. Okay. So this is how you make an ant and this is how you pronounce an ant. आप ant कैसे बोलते हैं? Ant. A for ant. Okay. So आपके लिए मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, बट उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्राफ्ट में लाई हूँ. अगर आपके पास घर में कोई भी पेपर हो, ठीक है, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मेरे पास एक पुराना पेपर है. ठीक है, दिस इज अ वेरी ओल्ड पेपर. ये बहुत पुराना है. आप इसको ऐसे 2 में फोल्ड करेंगे, 2 में. ठीक है, ऐसे 1 एंड 2. तो 2 करते समय ये ऐसे आधा हो जाएगा. ओके, ऐसे. उसके बाद आपको क्या करना है, आप पहले एक कोना लेके ऐसे फोल्ड करोगे. इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं सो दे डोंट गेट कंफ्यूज, कि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको पहला एक कोना लेके ऐसे यहाँ पे इसको रख के फोल्ड कर देना है. दूसरी तरफ भी आपको वही चीज़ करनी है. इस पॉइंट से लेके और ये जो पेपर का एंड है उसको ऐसे फोल्ड कर देना है. ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐसे यू हैव टू फोल्ड इट. ओके, एंड देन उसके बाद आपको दोबारा से ये जो पॉइंट है आपको उसको यहाँ लाना है. ठीक है, ऐसे यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप उसको प्रेस कर दीजिए. ठीक है, ऐसे प्रेस कर देंगे एंड देन यू हैव टू डू द सेम. आपको यही चीज़ ऑपोजिट साइड में भी करनी है. तो आप दोबारा इसको लेके ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे, एंड देन स्लाइटली प्रेस करना है. आपको ज़्यादा जोर से नहीं, आराम से प्रेस करना है. तो आपके पास एक ऐसा शेप हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा. ठीक है, एक तिकोना बन जाएगा एंड ये ऐसा लगेगा कुछ. अभी बना नहीं है, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देन
वी हैव टू टेक अनदर फोल्ड, ठीक है, हमें एक और फोल्ड करना है, ये इसके बाद हमें एक और बारी ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। सो देखो अभी और भी पतला हो गया, यस, देखो ऐसे, ओके। आपने ये वाला पार्ट लिया, यहाँ पे जो ये ऐसा था उसको हल्का सा फोल्ड किया और स्लाइटली प्रेस करके रख दिया। मैं ओल्ड पेपर यूज कर सकती हूँ, आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, कलर्ड न्यूज़पेपर, कोई भी पुरानी शीट आप यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के ऑफिस शीट मत ले लेना। एंड देन उसके बाद जो ऑपोजिट साइड है उसके बाद हम उसको दोबारा फोल्ड करेंगे जैसे हमने पिछले साइड पे किया, ठीक है, ऐसे। एंड देन हम उसको स्लाइटली प्रेस कर लेंगे, ओके, विल प्रेस इट स्लाइटली। एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट, इसका बेस्ट पार्ट है। तो ये बन गया हमारे पास एक एरोप्लेन। सो ए फॉर एरोप्लेन, ओके। सो एंट, आप एंट बोलते हो, एरोप्लेन कैसे बोलेंगे? आई नो बहुत बड़ा वर्ड है बट हम थोड़ा ब्रेक करेंगे इसको ऐसे बीच में से, ओके। तो हम बोलेंगे दो वर्ड, इसको दो में डिवाइड कर लेंगे इस वर्ड को, एरो एंड प्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, ठीक है। जैसे एंट चींटी होता है, एरोप्लेन को हम हवाई जहाज बोलते हैं जिसमें लोग फ्लाइट मतलब उड़ के जाते हैं। एंड दिस इज हाउ एन एरोप्लेन इज मेड। हम इसमें ऐसे फ्यूल भरते हैं, है ना। आप भी ऐसे क्या कर सकते हो, बनाने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक ऐसे स्पेस होगा, ठीक है, उसमें फ्यूल डालेंगे। हम फ्यूल कैसे डालेंगे, एंड देन यू लेट इट गो, चला गया। एंड दिस इज हाउ यू कॉल एरोप्लेन। ए फॉर एंट, ठीक है, एंट मैंने आपको बनाना सिखाया है। यू कैन गो बैक, यू कैन रिवाइंड, आप उसको देख सकते हैं, उस ड्राइंग को बना सकते हैं। और एरोप्लेन के लिए मैंने जैसे छोटी एक्टिविटी सिखाई आपको बनाना पेपर फोल्डिंग से, उस तरीके से आप सारे बच्चे एरोप्लेन को बना सकते हैं। सो आज के लिए ए फॉर एरोप्लेन, साथ में बोलेंगे ए फॉर एरोप्लेन एंड ए फॉर एंट। तो आज आपने ए में दो वर्ड सीखे, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड की ओर, दूसरे अल्फाबेट की ओर, एंड दैट वुड बी, मैंने क्या सिखाया था आपको बोर्ड पे, ए फॉर, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, करेक्ट। तो आपने जैसे देखा बी में सिर्फ एक क्या है, स्टैंडिंग लाइन है, सिर्फ वन स्टैंडिंग लाइन है। तो हम ये कैसे बनाएंगे, होल्ड योर पेंसिल टाइट एंड फॉलो मी, जैसे मैं कर रही हूं आपको फॉलो करना है। आपने जैसे आपकी नोटबुक में लाइंस होती है ऐसे, ठीक है, आप उसको ऐसे बनाएंगे, वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन इस पॉइंट से ऐसे लेके आना है यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ लेके आना है, ओके। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। दिस इज योर नोटबुक की लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, यू मेक वन कर्व, आप ऐसे कर्व को बनाएंगे एंड आप बनाओगे दूसरा कर्व, एंड आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, बी को बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, एक और बारी मैं आपको यहां एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। वन स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व, देन अनदर कर्व, ठीक है। जैसे हम 3 लिखते हैं ना, 3 इजी मेथड, 3 लिखते हैं, यू पुट वन लाइन, ओके। सो दिस इज एन इजी मेथड। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप पहले 3 लिखेंगे एंड देन पुट वन लाइन, तो आपका क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, ओके। सो ए के बाद क्या आता है, बी। सो हाउ यू से बी, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप, बी, ए फॉर एंट एंड एरोप्लेन एंड बी फॉर, हम सीखेंगे बुक, ओके। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बुक कैसी लगती है।
दिस इज माई बुक, ओके, ये मेरी पुरानी बुक है. सो दिस इज वॉट यू कॉल अ बुक. इसको बुक मतलब किताब, ठीक है. आप कोई भी बुक को ऐसे घर में लेके देख सकते हैं. सो बी फॉर बुक, ठीक है. आपके पास आपकी स्कूल की बुक या कोई नर्सरी राइम की बुक या कोई भी बुक होगी, आप उसको ऐसे बुक को ले सकते हैं. या फिर आपको ड्राइंग बनानी है, आई विल टीच यू हाउ टू डू इट. ओके, मेक वन लाइन एंड दे ऐसे बनाएंगे हम, ओके, एंड देन अनदर ऐसे, उसके बाद एक छोटा सा ऐसे कर्व ले लेंगे. ओके, आप सोच रहे होंगे ये तो क्या है, बट अभी हम कंप्लीट करेंगे. ओके, हम एक ऐसे बनाएंगे, उसके बाद हम ऐसे साइड में ऐसे 2 लाइंस बना लेंगे एंड देन ऐसे ऐसे ऐसे. आप जितना स्क्रिबल कर सकते हो अच्छे से स्क्रिबल करेंगे. ओके, सो ये बन गया आपका बुक. आप इसको कोई भी कलर से कलर कर सकते हैं, ठीक है. रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर कलर यू लाइक, यू कैन कलर अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो आप उसको अपने कलर के अनुसार आप कर सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और तरीका बताती हूँ बुक बनाने का. पहले तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे. अगर आपको प्रीवियस वाला जो डिफिकल्ट लगा, आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें एक छोटा सा और एक रेक्टेंगल बना देंगे. आप उसमें अपना नाम लिख सकते हो. जैसे मेरा नाम सेरेफीना है तो मैं अपना नाम लिख दूंगी उस पर, ठीक है. एंड आप इसको कलर कर सकते हो. यहाँ पे रेड कलर कर सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर कर सकते हो, ठीक है. सो इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक बुक की ड्राइंग को बना सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट आज हमने बी में बुक सीखा. एक और चीज सिखाती हूँ मैं आप लोगों को. ओके, सो पहली चीज हमने सीखी थी बुक. सो हम दूसरी चीज क्या सीखेंगे बी में, दैट इज बलून. मेरे साथ बोलेंगे बलून. बलून क्या होता है? यस, गुब्बारा. हिंदी में गुब्बारा बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश ही सीखेंगे, सो मैं सिर्फ बलून बोलूंगी. तो आपके रेफरेंस के लिए मैं बस हिंदी में बता रही हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आता. बट बुक को किताब बोलते हैं एंड बलून को गुब्बारा बोलते हैं. ओके, सो अगर आपके घर में गुब्बारा है तो आप उसको फुला सकते हैं, बट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि गुब्बारा कैसे बनाते हैं. ओके, सो होल्ड योर पेंसिल्स टाइट. अपने पेंसिल्स को अच्छे से पकड़िए, बड़ा सा एक गोला बनाइए. सर्कल नहीं बनाना, ओवल बनाना है, ठीक है. थोड़ा सा इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है. उसके बाद ऐसे आइसक्रीम जैसा होता है ना, वैसे जिगजैग. उसके बाद एक धागा, ठीक है. आप चाहे तो एक बलून बना सकते हैं या 2 बलून बना सकते हैं, जैसा मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके, आप ऐसे कई सारे बलून्स को बना सकते हैं. ओके, सो पहली चीज हमने क्या सीखी थी, बी फॉर बुक. मैं एक बलून को मिटा दूंगी, ठीक है. बी फॉर बुक, ठीक है. मैंने दिखाया था मेरी बुक, मैंने आपको डिस्प्ले करी थी. तो बी फॉर बुक एंड दूसरा इज बी फॉर बलून. कैसे बोलेंगे आप? बलून. मैं तो पूरा खींच रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा पता है, बट हाउ यू कैन से इट इज बलून. बलून. ओके, बी फॉर बुक एंड बी फॉर बलून. ओके, वेरी गुड. एंड आप चाहे तो हम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, एक फ्रूट का नाम. ओके, सो मैं अभी हमारे बलून को बाय बाय बोल दूंगी एंड वील ऐड वन मोर फ्रॉम बी. ओके, दैट विल बी बनाना. ओके, बनाना. मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बनाना इज अ फ्रूट. बनाना मतलब केला. जो आप केला खाते हैं ना, जो येलो कलर का यमी सा केला होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड एज बनाना. ओके, आई राइट इट हियर, बन आन ना. बन आन ना. ओके, तो आप आपके घर में केला पड़ा होगा, ठीक है. ऐसे
ऐसे येलो कलर का, इतना बड़ा नहीं होता वैसे, ऐसे होता है बनाना। ओके, सो दिस इज हाउ अ बनाना लुक्स लाइक। ओके, सो ऐसे येलो कलर का होता है बनाना। आप क्या बोलते हैं, इट्स लाइक यू नो अ फ्रूट, इट्स कॉल्ड अ फ्रूट। तो आप बनाना कैसे बोलेंगे? आई नो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन बलून की तरह ही बनाना है, बट थोड़ा डिफरेंट है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो हाउ यू से इज लाइक आपने बोला बलून, तो हम बनाना कैसे बोलेंगे? Banana. Repeat after me. Banana. Yes, great. तो जैसे आज हमने 3 चीजें सीखी बी में, ठीक है? बी फॉर बुक यानी किताब, बुक। बी फॉर balloon. Okay, and another one is B for banana. Okay, मेरे साथ बोलेंगे B for book, B for balloon and B for banana. तो आपको तीनों चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ए में भी आप एंट या एरोप्लेन किसी एक को याद कर सकते हैं, बट आपको मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आप लोग के पास ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, ताकि जो आपको इजी लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। ओके, सो आज हमने बी में ये 3 चीजें सीखी, बुक, बलून एंड बनाना। ओके, सो हम चलेंगे अगले अल्फाबेट की ओर। सो हमारा अगला अल्फाबेट क्या होगा? किसी को पता है? अगर आपको पता है तो आप हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ से देख नहीं सकती, बट स्टिल यू हैव टू से व्हाटएवर यू से लाउडली। जो भी आप बोलोगे आपको लाउडली बोलना है। ओके, सो हमारा थर्ड अल्फाबेट होगा सी। सी बहुत सिंपल अल्फाबेट है, ठीक है? आप लोग को ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, और आप देख सकते हैं कि सी में कोई लाइन नहीं है, उसमें कर्व है। कर्व मतलब ऐसे, जो ऐसे जाता है ना, लाइक यू नो ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं कर्व्स, ठीक है? तो सी में क्या है, कोई लाइन नहीं है, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है? तो आप अपनी नोटबुक पे, नोटबुक की ऐसी लाइंस होती हैं, राइट? एंड दिस इज हाउ यू राइट अ सी। यहां से शुरू करेंगे एंड यू मेक अ सी। ओके, इतना सिंपल है। दोबारा मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, अगर आप नहीं कैच अप कर पाए। यहां से आपकी लाइंस हो गई, यहां से पहली लाइन से आप शुरू करेंगे और ऐसे कर्व बनाते हुए आप सी बनाएंगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू मेक अ सी, ठीक है? तो देखो सी आपके लिए क्लियरली मैंने बनाया है सी। सो सी में आज हम क्या वर्ड सीखेंगे मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप याद रख सके कि सी में क्या होता है। ओके, सो सी फॉर, एक तो होता है, हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे। सी फॉर, अपने हाथों को ऐसे उठाएंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा सा विगल विगल विगल, ठीक है? एंड देन सी फॉर क्लैप। व्हाट यू कॉल? सी फॉर क्लैप। क्लैप मतलब ताली बजाना, ताली, ठीक है? सो हम सी फॉर क्या करेंगे, आप अपने पेंसिल्स को नीचे रख सकते हैं, एंड जो मैं कर रही हूँ उसको करना है। टेक योर हैंड्स एंड विगल इट अप, थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, एंड सी फॉर क्लैप। सो आप जब भी सी फॉर कैट बोलने की जगह आप क्या कर सकते हैं, सी फॉर क्लैप कर सकते हैं। तो हम थोड़ी क्या करेंगे, वर्ड्स को डिफरेंटली सीखेंगे, ताकि आपके अल्फाबेट लर्निंग में थोड़ी एक्शंस भी हो, ठीक है? तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सी फॉर साथ में 1 2 and 3. This is how you clap. Okay, so C for clap, your first word. Okay, and the second word is C for okay, मैं अपनी फेवरेट चीज बताती हूँ। ओके, सो C for, आप गेस करना मैं क्या बना रही हूँ।
ऐसे। What is this? This is cake. C-A-K-E. Cake. ओके, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख के दिखाया था बलून, बुक एंड बनाना, उस तरीके से आप सी के सामने अपने नोटबुक में सी लिखा, क्लैप, उसके बाद सी फॉर केक, ठीक है। तो केक कैसे बनाते हैं बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, ठीक है। छोटा सा ऐसे हम एक स्क्वायर बना लेंगे जो काफी क्लियर नहीं होगा। उसके बाद हम ऐसे उसकी आइसिंग बनाएंगे, ठीक है, उसकी क्रीम बनाएंगे और फिर 2 लाइंस लगाएंगे एंड देन विल मेक 1 कैंडल और उसके ऊपर हम ऐसे उस क्या बोलते हैं उसके फ्लेम, उसके आग को हम बनाएंगे एंड देन हम ये फिलिंग को थोड़ी सी कलर कर देंगे, ठीक है। आप अपने केक को कोई भी कलर से कलर कर सकते हैं, बट मेरा फेवरेट तो चॉकलेट केक है। मेरा फेवरेट इज चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, ऐसे बहुत सारे केक होते हैं ना। आपका जो फेवरेट केक है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगी उसमें से मेरा कौन सा फेवरेट है। ओके, सो सी फॉर फर्स्ट इज क्लैप एंड सी फॉर नेक्स्ट इज केक। केक, ओके। तो आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं। अगर आप कैच अप नहीं कर पा रहे हैं इट्स ओके, आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो C फॉर क्लैप एंड C फॉर केक, ओके। सो अभी तक हमने A B C, ठीक है। C में आपको अगर कंफ्यूजन है दोबारा बता देती हूँ। C, वेरी सिंपल, start from the up, go till bottom. And how you say clap? Clap. Okay. And the second word will be cake. Clap and cake. Okay. अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। सो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट जो C के बाद आएगा वो है D. ओके, सो आप देख सकते हैं C भी थोड़ा थोड़ा D की तरह है, बट उसको कैसे लिखते हैं I'll teach you how to write. Okay, so again this is your notebook, आपकी नोटबुक की लाइन है and you have to make 1 standing line, ठीक है। and then यहाँ से इस पॉइंट से आपको एक कर्व बनाना है, ठीक है। जैसे D का एक कर्व है, C का एक कर्व था, जैसे C का ऑपोजिट कर्व था, ठीक है। उस तरीके से आपको D का भी कर्व बनाना है। यहां से शुरू करेंगे, स्लोली यू टेक एंड यू जॉइन इट हियर, ऊपर से लेके यहां से ज्वाइन करेंगे। आपको दोबारा आई विल टीच यू हाउ टू राइट। दिस इज योर नोटबुक का लाइन। फर्स्ट यू मेक अ स्टैंडिंग लाइन, आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं। इस पॉइंट से आप एक कर्व बनाना शुरू करते हैं एंड आप उसको ऐसे लेके यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक अ डी। अ क्विक रिकैप, straight line, you start from this point, you make a curve and you come here, straight line, curve and आप finish करते हो, ठीक है। सो हम D से क्या सीखेंगे आज? ओके, आज हम D से आप अपने घर के अंदर जब जाते हो तो आप पहली चीज क्या करते हो? अगर घर से बाहर से अंदर जाते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी? सोचो थोड़ा, यूज योर ब्रेन, आप अपने दिमाग को चलाओ। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज अ डोर, DOOR, डोर। फर्स्ट क्लास के बच्चे आप लोग डोर लिख सकते हैं। जो नर्सरी के बच्चे हैं यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। D फॉर डोर, डोर यानी दरवाजा, जो आप पहले खोलते हो राइट, उसको बोलते हैं दरवाजा, दैट इज डोर। D फॉर
डोर, करेक्ट। उसके बाद मैं ड्राइंग आपको बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। आपने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। आपने उसके अंदर छोटे छोटे 1-2 बॉक्स और एक दूसरा बॉक्स बनाया और आपने यहाँ पे डोर का एक हैंडल लगा दिया। सो दिस इज हाउ यू मेक अ सिंपल डोर, ठीक है। दोबारा मैं आपको सिखाती हूँ। एक बड़ा सा रेक्टेंगल, ओके, ऐसे, उसमें 2 छोटे छोटे बॉक्सेस एंड एक छोटा सा सर्कल, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं। एंड आप अपने डोर को ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, नहीं तो ग्रीन कलर, इनसे भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड व्हाट इज यू लर्न वाज डी फॉर डोर। एंड फटाफट हम दूसरे वर्ड पे चलेंगे, दैट इज डी फॉर, ये एक एनिमल है, ठीक है। ऐसे आई नो आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत गेस कर लिया होगा। What is this? This is a duck, ठीक है। This is a duck, D-U-C-K, duck, ठीक है। duck कैसे आवाज निकालता है? क्वैक 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 क्वैक, कैसे करता है? आप लोग को भी करना है, ठीक है। How does a duck sound? क्वैक 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 क्वैक, ओके। सो इस तरीके से आप एक डक को बनाते हैं, ठीक है। हम एक और उसकी छोटी सी फ्रेंड, एक और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। पहले आप ऐसे एक बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप उसको ऐसे अंदर थोड़ा लेके जाते हुए आप इस 2 को ऐसे जोड़ देंगे, 2 को, ठीक है। यहाँ से 2 बनाया आपने पहले, 1 2 होता है ना, तो ये 2 को आप बनाएंगे यहाँ पे, ऐसे 2 बनाया, फिर आप उसको ऐसे जोड़ेंगे एंड देन आप उसका बीक जो होता है ना, चोंच, वो बनाएंगे एंड मेक अ स्मॉल आई एंड उसके फेदर्स, ठीक है। फेदर्स को बनाया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से डी फॉर डोर एंड डी फॉर duck. How does a duck sound? Quack quack, okay. So D for door and D for duck, okay. तो हम फटाफट क्या करेंगे, स्टार्टिंग से अभी तक हमने जितनी भी अल्फाबेट सीखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A फॉर जो भी हमने सीखा है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ताकि आपकी फटाफट रिविजन हो जाए और आप कंफ्यूज भी ना हो। सी, ओके। सो आज हमने क्या सीखा, A B C D, हम साथ में बोलेंगे A B C D, वन मोर टाइम, A B C and D, ओके। सो A में आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, 2 चीजें सिखाई थी, वन वॉज एंड। आप बहुत सारी पिक्चर्स गूगल में, ठीक है, नहीं तो अपने फोन में आप सर्च कर सकते हैं एंड आप उनको देख के ड्रॉ कर सकते हैं। द सेकेंड वर्ड वॉज एरोप्लेन। एरोप्लेन मैंने आपको बनाना सिखाया है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बी, बी फॉर बुक एंड बी फॉर बलून। आप अपने घर में अगर बलून हो तो आप उसको ब्लो करके यू कैन प्ले विद इट, ओके। देन सी फॉर क्लैप। क्लैप कैसे करते हैं, ओके, सो दिस इज हाउ यू क्लैप। एंड देन अगेन द नेक्स्ट वर्ड वाज केक। आप नेक्स्ट टाइम अपने पापा मम्मी के साथ बेकरी शॉप में जाते हैं, ठीक है, स्वीट की शॉप में जाते हैं, तो आप वहां केक देख के क्या बोलोगे, सी फॉर केक,
यस, एंड ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखेंगे। एंड द लास्ट डी के लिए क्या होगा, मैंने क्या सिखाया था, डी फॉर डोर एंड डी फॉर डक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आई विल डिस्प्ले टू यू हियर। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक अ क्लिक सो दैट आपके पास इसकी एक रेफरेंस हो। सो फटाफट, ए फॉर एंट एरोप्लेन, बी फॉर बुक एंड बलून, सी फॉर क्लैप केक एंड डी फॉर डोर एंड डक। सो आपका काम है कि आप ए फॉर एंट, ए फॉर एरोप्लेन, हर एक वो अल्फाबेट का जो वर्ड है उसको 5 टाइम्स, कितनी बारी, 5 टाइम्स आपका होमवर्क, ओके, 5 टाइम्स आप उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ए फॉर एंड ए, पहले तो आप ए लिखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है, और 2 स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, देन बी सी डी, ठीक है। तो आप ए ए ए ए ऐसे, ठीक है, ए ए ए। आप जब लिखोगे तो आपको बोलना भी जरूरी है, ओके। एंड इसी तरीके से आप बी सी एंड डी को लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्लास समझ आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्राइंग्स, पिक्चर्स, क्राफ्ट के द्वारा। हम आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाएंगे। यहाँ क्लास ख़त्म नहीं होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। सो स्टे ट्यून, घर पे सेफ रहना, कीप वॉशिंग योर हैंड्स एंड एंजॉय। बाय बाय।